गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, पटियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए आज मैं एक बार फिर प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ। ठीक है। इससे पहले मैंने पेपर 1 भी करवाया था, जिसमें बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। जिन जिन बच्चों ने अभी तक अटैम्प्ट नहीं किया है, सबसे पहले आप जाके चेक कीजिए वो। ठीक है। और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए, जिससे अगर कोई भी अपडेट आती है कोर्ट के रिगार्डिंग, लाइक दैट कि एग्ज़ाम डेट कब आ रही है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि देखिए, कोर्ट आपको स्पेसिफिक मैसेज वगैरह मेल में नहीं करता, तो आपको बार बार चेक करना पड़ता है मेल पे। ठीक है। कोर्ट की साइट पे उसी के रिगार्डिंग अगर आप चैनल फॉलो कर लेते हैं, तो कोई भी अपडेट आएगी वो आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों ने भी लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है पटियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, प्लीज़ उसे भी जाके देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ठीक है। मैंने जैसे आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, आपके एग्ज़ाम में हाई चांसेस हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ना आए। ठीक है। वन वर्ड की फॉर्म में क्वेश्चन अगर देखिए एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, इसमें आप सभी का ही बेनिफिट है, पेपर काफ़ी ईजी बन जाता है। ठीक है। अब अगर वन वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखिए आपको स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है, और सारा आपको वर्ड आना भी चाहिए। ठीक है। आपको दोनों के हिसाब से तैयारी करके चलनी पड़ेगी आपकी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन को समझना और याद करने की कोशिश करना। फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। कौन से आर्टिकल के तहत हमारे संविधान के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है? दैट इज आर्टिकल नंबर 360। सेकंड, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से आर्टिकल के तहत हमारे संविधान में जो डील्स करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? दैट इज आर्टिकल नंबर 66। देखिए, पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, सभी आर्टिकल्स के ऊपर पूछ लिए गए हैं। ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन कोई फिक्स कंटेंट में पूछा गया है। थर्ड, द रतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस बाय। जो रतवाड़ी सिस्टम था लैंड रिवेन्यू का, वो इंट्रोड्यूस किसने किया था? दैट इज थॉमस मुनरो ने। फोर्थ क्वेश्चन, विच गुप्ता रूलर इज नोन फॉर इशूइंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। कौन सा गुप्ता रूलर हमें जाना जाता है जिसने इशू किए थे गोल्ड कॉइन्स बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में? दैट इज चंद्रगुप्ता सेकंड। देखिए, आपको मैं हर एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए कहीं पे भी। ठीक है। फिफ्थ, द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। मतलब पहली इंडिया की स्टेट जो लैंग्वेज के ऊपर बनी थी, दैट इज आंध्र प्रदेश। सिक्स्थ, विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स नॉट टू फॉरनर्स। कौन सी फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए ही है, ना कि फॉरनर्स के लिए? दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कर दिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवंथ, द दुरंत लाइन सेपरेट विच टू रीजन? दैट इज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया आपके एग्जाम में। ठीक है। एट्थ, हु हेडेड द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। किसने हेडेड था, कौन हेड हुआ था फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? दैट इज केसी न्यूलॉजी। नाइन्थ, द फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज टू गेट क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस वाज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करना, काफ़ी बच्चे गलत लगा आते हैं इस पे। ठीक है। पहली इंडियन की लैंग्वेज जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था, मान्य दिया गया, दैट इज तमिल। टेंथ, द इंडियन पोर्ट इज ए नेचुरल हार्बर। आपको बताना है, पोर्ट बताना है, दैट इज विशाखापट्टनम। देखिए, विशाखापट्टनम पोर्ट की और भी क्वालिटीज़ बतानी है, एक और बतानी है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि जैसे मैंने ये तो बता दिया मैंने 10th क्वेश्चन, विशाखापट्टनम पोर्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है, इसकी क्या क्वालिटीज़ है दूसरे अलग पोर्ट से, आपको वो बताना है। बहुत बार वो क्वेश्चन आया है। 11th, द मोपला रिबिलियन टुक प्लेस इन प्रेजेंट स्टेट इज। जो अब ये रिबिलियन हुआ था, ठीक है, आज के टाइम पे प्रेजेंट स्टेट कहाँ पर हुआ? दैट इज केरला में। 12th, विच प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट इन द सोलर सिस्टम। कौन से प्लैनेट का लॉन्गेस्ट डे है सोलर सिस्टम में? दैट इज वीनस। 13th, द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय।
ये सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर? दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लिख लो, आएगा आपके एग्जाम में। 14th, विच मेटल हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? कौन से मेटल की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है? दैट इज सिल्वर। 15th, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर? दैट इज 1946। 16th, विच रिवर ऑफ इंडिया फॉर्म एन estuary नॉट अ डेल्टा? कौन सी रिवर इंडिया की estuary फॉर्म करती है, डेल्टा नहीं? दैट इज नर्मदा। 17th, विच 5 year प्लान फोकस ऑन ग्रोथ विद सोशलिटीज? कौन सा 5 year प्लान फोकस करता है ग्रोथ के ऊपर विद सोशल जस्टिस? दैट इज 7th 5 year प्लान। 18th, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? दैट इज सी राजा गोपालाचारी। 19th, द शाका era was officially adopted in India in which year? That is 1957। देखिए जो 19 क्वेश्चन है, ये कोर्ट का काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा कोर्ट ने। ठीक है, आपको क्वेश्चन वो ट्विस्ट करके दे देगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा 1957। बहुत बार आया ये क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन लीड टू रिजाइनेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर्स? ऐसी कौन सी मूवमेंट हुई जब हमारे सभी कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने रिजाइन करना स्टार्ट कर दिया था? दैट इज इंडिविजुअल सत्याग्रह। 21, द वीना कन्वेंशन रिलेटेड टू? आपको ये बताना, जो कन्वेंशन बनी थी कौन से ईयर में बनी थी, साथ में इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों बनाई गई? आपको दोनों बताने हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए मैंने जानबूझ के आंसर नहीं लिखे इस चीज़ के, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को याद नहीं रहता, गलती कर देते हैं वो। ईयर भी बताना है, ठीक है, साथ में कन्वेंशन क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है, क्यों बनाई गई, आपको ये बताना है। कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा इसका आंसर लिखेगा, क्योंकि देखिए जब आप खुद गूगल पे जाकर सर्च करेंगे, लिखेंगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है ये वाला क्वेश्चन। 22, विच सॉइल इज मोस्ट स्टेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? दैट्स कॉल्ड ब्लैक सॉइल। 23rd, द कॉन्सेप्ट ऑफ लोक अदालत वॉज इंस्पायर्ड बाय? आपको ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में। जो कॉन्सेप्ट था लोक अदालत का, वो इंस्पायर मतलब किससे हुआ, आपको ये बताना है, नेम बताना है आपको। ये भी क्वेश्चन बार बार आया है। ठीक है। 24th, विच इंडियन रिवर फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली? कौन सी हमारी भारत की रिवर जो फ्लो होती है रिफ्ट वैली? दैट इज तापी। 25th, हु रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ डेथ इन प्रोविंसेस? दैट कॉल्ड साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था, आपको ये भी बताना है। और साइमन गो बैक के टाइम पे किसने ऑर्डर दिए थे कि लाठी चार्ज कर दो? आपको ये भी बताना है। आई रिपीट अगेन, साइमन कमीशन कब आया था? ठीक, आपको ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन, साइमन कमीशन में जितने भी ब्रिटिशर्स थे, कितने ब्रिटिश थे? 5 थे, 7 थे, 10 थे, कितने थे, आपको ये बताना है। ठीक है। और उस समय जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया साइमन कमीशन पे, राइट, तो किसने ऑर्डर दिया था कि लाठी चार्ज कर दो? 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, तीनों के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों से चाहिए। देखिए आप ये मत सोचें कि मैं पहले पूरी वीडियो देखूंगा बाद में आंसर लिखूंगा, ऐसे नहीं, साथ के साथ आंसर लिखिए आप कमेंट सेक्शन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सबके बेनिफिट के लिए ही बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आए हैं बार बार। ठीक है। 26, द टर्म ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? दैट इज फिश प्रोडक्शन। हमेशा याद रखना कि कैसे याद करना इसको। देखिए जो पानी होता है वो ब्लू होता है, ठीक है, उसमें फिश रहती हैं, तो फिश प्रोडक्शन। 27th, विच कमेटी रिकमेंडेड द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? दैट इज बलवंत राय मेहता कमेटी। 28th, द अजंता केव्स बिलोंग टू विच रिलीजन? दैट्स कॉल्ड बुद्धिज्म। 29 क्वेश्चन तो हो गया, आई थिंक सो, है ना, ये वाला हो गया। इसमें आपका देखिए ये वाला क्वेश्चन आप चेंज कर लेना, इसमें ये बताना है जो फर्स्ट 5 year प्लान था, ठीक है, वो कब से कब तक रहा। सेकंड, ये कौन से मॉडल के ऊपर बेस्ड था। आई रिपीट अगेन, 29 क्वेश्चन की जगह आप ये लिख लेना कि जो फर्स्ट 5 year प्लान हुआ था वो कौन से ईयर में लॉन्च किया गया, ठीक है, और उसका मॉडल क्या था, कौन से मॉडल के ऊपर बेस्ड था, आपको ये बताना है। और थर्ड क्वेश्चन एक और ये कर लेना, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह आई थी वो कौन से मॉडल के अंदर आई थी, कौन से प्लान के अंदर आई थी।
3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको, ठीक है। पहला 5 ईयर प्लान कब आया, ठीक है। पहला 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल के ऊपर बेस्ड था, और जो इंडस्ट्रीज आई वो कौन से प्लान के अंदर आई, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इज नोन फॉर ए वेल प्लान्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम दैट कॉल्ड डोलावीरा। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया था यहाँ पर, ठीक है। देखिए 30 क्वेश्चन हो गए हैं, मैंने अराउंड आपसे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे भी हैं। आई वॉन्ट कि हर एक बच्चा जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसकी इज्जत करे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है। कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम वाले दिन आपको खुद पता चल जाएगा राहुल सर क्या बोल रहे थे, ठीक है। तो देखिए जिन बच्चों को भी कोर्स में इनरोल करना इनरोल कर सकते हैं, ठीक। इंक्वायरी नंबर रहेगा 9915035559। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड ज्वाइन दिस क्लास, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहती है, 10 से 15 मिनट ही मांगता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं मांगता, ठीक है। आपने किसी भी कोर्ट के लिए फॉर्म फिल किया, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहती है, ठीक है।